1400 साल पहले हुजूर ने सीरिया के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो आज भी हमें हैरान कर देती है। इस भविष्यवाणी में आपने सीरिया की अहमियत और उसके भविष्य के बारे में अपनी शिक्षाएं दी थी। न केवल इस भविष्यवाणी में सीरिया की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की बात की गई थी, बल्कि उसमें इस देश की अहमियत और उसके इंशाअल्लाह भविष्य में आने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया गया था। ये भविष्यवाणी हदीसों के जरिए हमें बताती है कि सीरिया की भूमि हमेशा इंसानियत और ईमान का केंद्र रही है। आज सीरिया में जो घटनाएं हो रही हैं वे हदीसों की इस भविष्यवाणी के साथ मेल खाती है, जिससे हमें ये समझने का मौका मिलता है कि हदीसों में छिपी हुई सच्चाई को समझना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम उस सरजमीन की बात करेंगे जिसे इस्लामिक इतिहास और हदीस में मुल्क शाम कहा गया है और जिसे आज सीरिया के नाम से जाना जाता है। ये वही इलाका है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरकतों वाली ज़मीन कहा था। ये ज़मीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की कुर्बानियों से महकती है और क़यामत से पहले के अहम वाक़यात की गवाह बनेगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीरिया यानी कि मुल्क शाम का इस्लाम से क्या रिश्ता है, उधर पेश आने वाली और आ चुकी ऐतिहासिक घटनाएं जो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, वहाँ के मौजूदा हालात और ये कि उम्मत मुस्लिमा को इससे क्या सीखने वाले सबक हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो हदीस जो इस सरजमीन के भविष्य की तरफ इशारा करती है और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क शाम यानी सीरिया के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। तो चलिए इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीरिया का इस्लाम में खास मुकाम है। इसे कुरान और हदीस में इसका कई बार जिक्र किया गया है। कुरान में सुर बनी इज़राइल और सुर सूबा में शाम की सरजमीन को मुबारक कहा गया है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, हमने उसे और उसके आसपास की सरजमी को बरकत दी है। ये इलाका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और भी नबियों से जुड़ा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यहीं पर दावत दी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत दे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जब फितना फैले तो शाम यानी सीरिया की ओर रहो, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की चुनी हुई ज़मीन है और वहाँ के लोग उसके चुने हुए बंदे हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्क शाम से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो क़यामत से पहले होने वाले हैं, जैसे कि दमश्क के सफ़ेद मीनार के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, दज्जाल का खात्मा और गज़वा-ए हिंद का आगाज़ भी इसी इलाके से होगा। आखिरी दौर में मुसलमानों का सबसे मजबूत गढ़ शाम की सरजमीन होगी। प्यारे दोस्तों, सहाबा-ए कराम की बड़ी तादाद ने शाम की सरजमीन पर इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हज़रत अबू उबैद बिन ज़रहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बहादुर योद्धाओं की कब्रें यहीं पर हैं। शाम की सरजमीन का इतिहास हमें इस्लामी संघर्षों और फतेह की याद दिलाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बनने के दौरान ये इलाका फतेह हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने दमश्क को इस्लाम के तहत लाने में अहम भूमिका निभाई। बनु उमैया के दौर में दमश्क इस्लामिक सल्तनत की राजधानी बना। ये समय इस्लाम की तरक्की और ताकत का प्रतीक था। सलाहुद्दीन अयूबी ने यहीं से क्रूसेडर्स को हराया और यरूशलेम को आज़ाद करवाया। ये इलाका 400 साल तक उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा रहा और तब इसे शांति और तरक्की का दौर देखने को मिला। लेकिन इस्लामी एकता के ख़त्म होते ही ये इलाका दुश्मनों का शिकार बन गया। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और ख़ास तौर पर मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब और उससे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जाती है जो आज के दौर में लेबनान, फ़िलिस्तीन और जॉर्डन कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में इस सारे इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम के हिसाब से क़यामत की बहुत सारी निशानियां इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी देश के मशहूर शहर दमश्क की एक जामा मस्जिद के मीनार पर होगा। हज़रत इमाम महदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहां पर पहुंचकर वो मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे और दज्जाल जैसी भयानक और ख़तरनाक ताकतें भी इस इलाके में आकर ही दम तोड़ेंगी। ये इलाका इस्लाम के नज़रिए से कितना
ज़्यादा अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से ये भी फरमाया था कि अगर पहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में भी कोई खैर नहीं। यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिडिल ईस्ट में जो फसाद चल रहा है और मुस्लिम दुनिया जो अपना बुरा दौर देख रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह सीरिया में होने वाला फसाद भी है। दोस्तों, अगर मौजूदा हालात के बारे में बात करें तो समझने के लिए हमें सीरिया के पिछले 100 सालों पर नजर डालनी होगी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक एकता खत्म होते ही बाहरी ताकतों ने इस इलाके को तोड़ने की कोशिश की। 2011 में सिविल वॉर का आगाज हुआ। अरब स्प्रिंग के दौरान सीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। बशर अल असद की सरकार और विरोधी गुटों के बीच ये प्रदर्शन खूनी जंग में बदल गया। ईरान और रूस असद सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी विद्रोही गुटों का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, तुर्की और कुर्द गुट भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों मुसलमान शहीद हुए और करोड़ों लोग बेघर हुए। इस्लामी एकता की कमी का नुकसान आज भी मुसलमान भुगत रहे हैं। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फितने और आखिरी दौर के बारे में आगाह किया था। हदीस में जिक्र है कि आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग उठेगी जो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि ये आग सीरिया के संघर्षों से जुड़ी हो सकती है। आपसी फूट और बाहरी ताकतों पर डिपेंड होना, कुरान और सुन्नतों से दूरी और इस्लामी एकता की कमी, ये सारी मुसलमानों की कमजोरियां हैं। यही वजह है कि वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों को फितने से बचने के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में अपने अमल सुधारने होंगे। उम्मत को बाहरी ताकतों के चुंगल से निकलकर आपस में मजबूत होना होगा, मुतजिद होना होगा। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इमाम मेहंदी का दौर करीब है? जवाब कमेंट में करें। दोस्तों, सीरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि हमारी उम्मत के हालात का आईना है। हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि इस्लामी एकता और ताकत के बिना मुसलमान कमज़ोर पड़ जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सीरिया के हालात को बेहतर करें और हमें फितने से बचने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर इसी तरह की और जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज।